पर्चा कराने वाला भी बकलोल, अब मीटिंग करने वाला भी बकलोल, लेकिन कमाते 50,000। हमारे गुरु जी तो है नहीं, कुछ बोलेंगे कोनो बात नहीं है, सुनेंगे। तो साथियों, अभिषेक जी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और रमेश जी को परिचय कराने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, हम आपको देखते रहते हैं। आज की मीटिंग बहुत जोरदार होने वाली है। हम तो समझ रहे थे कि हमारा टर्न नहीं लगेगा, लेकिन देवरिया में मीटिंग करने वालों की संख्या कम पड़ गई है, इसलिए मऊ जिला बुलाया गया है एक बकलोल को। तो सबसे पहले जैसे कहानी कही जाती है, दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। तो मैं सबसे पहले चरण स्पर्श वंदन अभिनंदन अपने शंभू शरण जी का करता हूँ कि उन्हीं के माध्यम से मुझको रिएक्शन मिला, और वो हमको पल पल पर समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं। इसके अलावा काशी भैया को स्पेशल गुड मॉर्निंग, और दीरानाथ सर जी को भी स्पेशल गुड मॉर्निंग। बाकी देवरिया के जुड़े हुए सभी महान गुरुओं को गुड मॉर्निंग, वंदन और अभिनंदन है। क्यों रमेश जी, सुनाई दे रहा है ना? जी जी सुनाई दे रहा है सर जी। सीख रहे हैं हम लोगों का आज दिन है, रमेश जी का है और कैलाश नाथ जी का है। अभी हम जितेंद्र जी का भी माइक अनम्यूट करने वाले हैं। जितेंद्र जी, अध्यक्ष जी जब तक नहीं रहते हैं तब तक हम बोल ही नहीं पाते हैं। अध्यक्ष जी तनी खड़ा करा दो, अध्यक्ष जी तनी खड़ा करा। मस्जिद के मोबाइल खड़ा करा। हम लोग क्या मिली जुली सरकार बनाए हैं, तो शंभू सर जी का तो हो ही गया वंदन अभिनंदन। अब आते हैं इस रिएक्शन को बनाने वाले फाउंडर, यही ना कहा जाता है रमेश जी? जिम, या तो उसको कह सकते हैं शिव जी का लिंग। हमारे यहाँ शिव जी का लिंग का जो पूजा किया जा रहा है, तो हमारे लिए तो भगवान ही है, क्योंकि यदि रिएक्शन नहीं रहा होता तो अभी मैं आप लोगों को एक से एक फोटो दिखाऊंगा, और गुरुओं को एक से एक महागुरु है, और लगभग कई लोगों से अनुनय विनय किया कि सर जी थोड़ा पीडीएफ दे दीजिए, हम तनी सीख ले। तो किसी भी गुरु जी ने हमारा साथ नहीं दिया। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। एकलव्य जी जैसे गए थे द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने, तो द्रोणाचार्य जी उसको दिया, लेकिन एकलव्य माना नहीं। लेकिन जब द्रोणाचार्य जी को पता चला कि अरे तो हमारे चला है, तो मांगने चले आए उसका अंगूठा। तो हम वो में कहे एकलव्य ना कि हमारे गुरु जी लोग मांगे अंगूठा तो हम दे देंगे नहीं। सर जी हमारे चाहे नाराज होंगे चाहे खुश रहे, क्योंकि रमेश जी घरे बतिया तो माइक बंद करके बतिया, फिर खोल लिया। ये एकदम आजादी है, को होस्ट है, हम भी को होस्ट है। अध्यक्ष जी अमरजीत की मोबाइल में अपना हाथ खड़ा करिए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। इसमें जैसे मेलवा में खुलना का ना कि हरा जाए, कौन लड़का हरा जाए, तो बहुत बढ़िया मेला लगा लगे। गुड, हाथ खड़ा किया है तो अब आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। तो जी हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारी मीटिंग दोबारा इस जूम मीटिंग पर लगाई गई है,
और हम पूरे अपने देवरिया वाली टीम महागुरु लोगों से माफी चाहते हैं। हंसी मजाक में कुछ गलती हो गया होगा तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मऊ वाले अभी बच्चे हैं आप लोगों के सामने। देवरिया में कई 100 मिलेनियर हैं, हम आधा मिलेनियर तक पोकियाए हैं, आधा मिलेनियर हो गए हैं। शंभू सर जी की बात को मानते हुए हम एक बार 50,000 क्रॉस किए थे, लेकिन बाद में हमको इतना घमंड हो गया कि अरे अब तो हम तुम बुल्ला खा हो गए हैं, तो बात करना बंद कर दिए और बात मानना भी कम कर दिए। फिर हम आ गए, डाउन हो गए, 30-35 हजार पर आ गए। तो कहे कि तो देख रहे थे लड़खड़ा जाएंगे, तो फिर हम अपने गुरु जी की बात को मानना शुरू किए और इस समय फिर 50,000। तो गुरु जी तो हमारे इतने चालाक हैं, इतना पहले जान जाते हैं और इनके शरण में चला गया ना। पक्का बताया 365 दिन जो इनसे बात कर लिया, आधा मिलीनियर तो हो ही जाएगा। वैसे तो गारंटी लेते हैं पूरा 100 में 100 मिलीनियर बनाने के लिए, तो वचन लेते लेते तो पहले ही जान गए थे कि कैलाश नाथ जी इस महीने 50 प्लस करने वाले हैं। 50 प्लस का मतलब कि 50,000 रुपया टीडीएस उडीएस काट के है। अब दशमलव में क्या बताएं। तो सर जी, हम अपने सभी साथियों को अपनी जीवन कहानी एक बार बता चुके हैं और अपने गुरुओं से मांगे लेकिन पीडीएफ नहीं मिला, तो हम अपनी टीम की मदद से, अखिलेश सर जी की मदद से, जितेंद्र मदन मुरारी और साहब चौहान की मदद से अपना ही एक पीडीएफ बनाए हैं। क्योंकि जब हम इस डिएक्शन में आए तो हमारे सर जी ने कहा था कि अपने अपने फोटो को सहयोग रखिएगा, आगे बिजनेस में ही बड़ा काम आने वाला है। तो हम तो अपने यहाँ मोहल्ला में कम में बेच पाते हैं, लेकिन देवरिया में हमारा फोटो ज्यादा बिकता है। तो क्रमशः आप लोगों को हम अपना पीडीएफ स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। देवरिया वाले गुरुजी, आदेश हो तो शुरू किया जाए। अरे तो सब वाले अपना मुंह बंद किए हुए हैं, खोलिए सर। अरे करिए सर, आप कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करें। गुड मॉर्निंग सर, धन्यवाद आपको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत सौभाग्यशाली है कि आपका दर्शन हुआ, आपकी आवाज मिली हमको। तो डॉक्यूमेंट ये आ रहे हैं और इसके बाद इसको ऐसे खोजा जाता है। ये हम फाइल बनाए हैं, तो इस पीडीएफ के माध्यम से गुड मॉर्निंग डिएक्शन पीडीएफ का पहला पे है और ये अखिलेश जी के पीडीएफ से चुराया हूँ, मेरे ही डाउनलाइन है, ये मुझको बताए। गुड मॉर्निंग, सभी लोग अपना पीडीएफ बनाते हैं तो उसमें यही दिखाते हैं। मैं अपनी टीम को भी दिखा रहा हूँ कि इस तरह से पीडीएफ बना लेना है, क्योंकि कल ज्योतिबा फूले का जन्मदिन था। महात्मा ज्योतिबा फूले को बहुत कम ही लोग जानते हैं और हम भी कम ही जानते थे, लेकिन इस डिएक्शन में आए तो पता चला। तो ज्योतिबा फूले साहब ने एक मंत्र बताया है, ध्यान से सुनिएगा, आप बड़ा मजा आने वाला है। विद्या बिना गई मति। वो कहते हैं कि आपके पास यदि विद्या नहीं है तो आपकी मति नहीं है, आपकी समझ बेकार है, और यदि विद्या नहीं है तो आपकी मति नहीं है, और मति बिन गई गति, और आपकी यदि समझ नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते हैं, और गति बिन गई नीति, मतलब कि आपकी गति नहीं है तो आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं, आपकी कोई नीति काम नहीं कर सकती है। जैसे कि मैं यदि डायमंड नहीं रहता, यदि नहीं रहता तो मेरी टीम की कोई मेरी बात नहीं मानती और 50,000 प्लस बोनस नहीं आया होता तो शायद मेरी मीटिंग भी नहीं लगती। और मीटिंग इसलिए लगी है कि चाहे हम बकलोल हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे शिक्षा मित्र हैं,
हमारी बात को सुनने के लिए सभी लोग आतुर हैं। तो हम अपनी बात सुना रहे हैं, इसमें से कुछ लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी, कुछ लोगों को गुस्सा भी आएगा, लेकिन हमको हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो ज्योतिबा फूले जी की तो बहुत कहानी लंबी है, उधर हम नहीं जाएंगे। तो गुड मॉर्निंग हो गया। दूसरा पेज पर हम आते हैं। डॉक्टर लिम सीओ जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इनके चरणों में वंदन अभिनंदन है। रमेश जी गायब है, अध्यक्ष जी है। अरे तो आपकी आवाजिया इसमें काहे नहीं आ रही है? अरे हुकारी भरल का हो, शंकर भगवान पार्वती जी से कहे हुकारी नहीं भरे तो सुन लिया कोई और हो गया कोई और महान। जी सर बोलिए आप। हाँ, तो ये डिएक्शन का लोगो बनाए बहुत सोच समझ के डॉक्टर लीम साहब ने, और इसमें लाल का और हरा का और ब्लू का सबका अलग अलग बहुत बड़ा महत्व है। तो कुछ लोग जो नहीं पढ़े हैं उनको मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। डिएक्शन लोगो में जो लाल कलर इसलिए चयन किए कि सूर्योदय होता है जब सकारात्मक सोच होती है तो आप प्रगतिशील होते हैं, दृढ़ निश्चय लेते हैं, एकाग्रता को दर्शाते हैं। इसलिए लाल कलर का उन्होंने चुनाव किया। और ग्रीन कलर जो इधर सवाल जैसे दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि हरी शाक खाएं। प्रकृति जो ग्रोथ और नेचुरल प्रोडक्ट के द्वारा स्वास्थ्य क्रांति को दर्शाती है। तो हम लोग एक बहुत बड़े मिशन में लगे हुए हैं, स्वास्थ्य क्रांति में लगे हुए हैं। और इस नीले रंग का मतलब है नीली रेखा, पानी निरंतर गतिशीलता का प्रतीक है। पानी हमेशा बहता रहता है, यदि स्थिर हो जाएगा तो सड़ जाएगा तो उसमें से बदबू आने लगेगी। उसी तरह से हम डिएक्शन के सभी साथियों से अनुरोध है, संदेश देना चाहते हैं कि आप पानी की तरह निरंतर गतिशील रहिए, चलते रहिए, रुकिए मत। क्योंकि हम एक मीटिंग में गए थे तो वहाँ भरत गर्ग जी आए थे, तो कहे कि देखिए यदि आप दौड़ सकते हैं तो दौड़िए, नहीं दौड़ सकते हैं तो चलिए, और चल भी नहीं सकते हैं तो रेंगिए। हमारे दिमाग में बात घुस गई कि रुकना नहीं है, और यही इसी का देन है कि हम रुके नहीं। 8 जुलाई 2017 को मेरी ज्वाइनिंग हुई और 8 जुलाई 2017 से कंटिन्यू मैं चलता हूँ। चाहे एक ही आदमी, चाहे एक से ज्यादा आदमी से मैं बात करता हूँ, तो ज्यादा बतियाएंगे समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, कम समय मिला है। तो ये डिएक्शन लोगों के बारे में इसलिए मैं इसको चयन किया कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो पढ़े लिखे ज्ञानी लोग कहते हैं डिएक्शन का फुल फॉर्म बताइए। हम कहते हैं डिएक्शन डाक्सिन शब्द से बना हुआ है। डिएक्शन अपने आप में फुल है, वन वर्ड वन मार्केट है। तो एक बार पुनः डॉक्टर दातो लिम सीओ जी को बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है, चरण स्पर्श है। और जो भी इनको कहा जाए बहुत कम है, क्योंकि आने वाले समय में ये महापुरुषों के नाम से जाने जाएंगे। नहीं तो ये चाहे होते तो अपना फार्मूला किसी को बेच दिए होते। लेकिन गरीबों के लिए, जैसे कि हमारे गुरुजी कहते हैं, अमीरों को अमीर बनाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन गरीबों को अमीर बनाने के लिए बस एक ही रास्ता है, वो भी है डिएक्शन। अगले कड़ी में हम आते हैं। ये हमारे गुरुजी है और ऊपर नीचे दोनों गुरुजी है, सुशील सर जी है और हमारे शंभू शरण जी है। मैं जाके इनके घर पर सीखता रहता हूँ। तो यही कहा गया है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पांव। तो हमारे तो मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे दो गुरु हैं, एक ऊपर से खींचने के लिए तैयार है और एक नीचे से धक्का मारने। और मैं कभी देवरिया नहीं भी जाना चाहता हूँ तो सुशील सर जी कहते हैं कि भाई चलवा ना चले।
तो देखिए, जब सुशील सर जी अभी डायमंड नहीं बने थे तो इनको लेकर गए हम सिखाने के लिए, और अभी हम वचनबद्ध हुए हैं 27 दिसंबर से पहले 20 डायमंड बनना है, जिसमें से एक डायमंड हो गए हैं, 19 डायमंडों का और टारगेट। 20 डायमंड हो जाएंगे तभी 27 दिसंबर की मीटिंग में हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ये हम प्रतिज्ञा कर लिए हैं, हमारे टीम के सारे लोग सुन भी रहे हैं। यदि 20 को डायमंड नहीं बने तो हम 27 दिसंबर की मीटिंग में देवरिया नहीं जाएंगे। जो लोग बने रहेंगे वो हमको कहेंगे नहीं। सब लोग मिल के 20 डायमंड तैयार करना है, उसमें लाइन नहीं देखना है, एक लाइन से हो चाहे 20 लाइन से हो। तो इसी के साथ हम अगली कड़ी में आते हैं। तो रात भर ये लोग सीखे, अभी ये सीखने की मुद्रा में है, फिर हम सो गए। ये लोग पढ़ते पढ़ाते रहे और सुबह हो गया तो खुशहाली मनाने के लिए फिर हमको जगाया गया। देखिए एकदम चेहरा मुस्कुराता हुआ हमारे दोनों गुरु जी लोगों का है, मुस्कुरा रहे हैं और हम भी जाग गए हैं। हम कहे बहुत अच्छा, आप लोग तो रात भर तैयारी किए हैं। और उसी के बाद अगले महीने में हमारे सर जी डायमंड हुए। अगले कड़ी में आते हैं, वही फोटो है। हाँ ये देखिए, सबसे जबरदस्त फोटो यही बिकता है मेरा। ये हम रिएक्शन में आने के पहले के हैं, यहीं आ गए थे। हमारी माता जी की तबीयत खराब थी हमारे मऊ जिला में। माता जी की ज्यादा दिल बहुत कमजोर है, रोने लगता है। खैर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, नाक से पानी इस तरह से गिरता रहता था, चेहरा इस तरह से जल गया था। अगली कड़ी में ये पूरे शरीर में दिनाय हो गया है। ये देखिए, ये सारा फायदा हमको रिएक्शन से हुआ। हमारे जो भी ये चेहरे हैं, ये रिएक्शन में शुरुआती दौर के ठीक हो जाता था लगभग साल भर। लास्ट में फाइनल रिजल्ट ये निकला रिएक्शन से पहले का और रिएक्शन में आने के बाद। और इसके साथ चेहरा भी सुंदर हो गया और पैसा भी 50,000 प्लस कर गया। तो ये रिएक्शन कहानी है। रिएक्शन में मैं बीमारी के वजह से आया, लेकिन अब पैसा भी कमा रहा हूँ और अपनी टीम में लगभग 10-20 12 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो 2,000 से 5,000 से ऊपर कमा भी रहे हैं। और जो भी है इस रिएक्शन के बदौलत है। और ये क्षारीय भोजन, स्पालिना और क्षारीय भोजन, ये दोनों मिला के जब हम खाए, खांसी आती थी, सांस फूलता था, इसकी समस्या थी, ये सारी समस्या रिएक्शन के माध्यम से ठीक हुई। अरे बगलिया में हमारे गाना बजाओ तो बंद करे पड़ेगा। अच्छा गाना बंद कर दा, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारे जितने भी साथी हैं अगल बगल वाले डिस्टर्ब करते रहते हैं, लेकिन हाथी उसी तरह से चलती रहती है, मस्त रहती है डांट फटकार के। अगले कड़ी में देखिए, यहाँ से साइकिल से मेरी यात्रा शुरू हुई थी। बहुत लोग जानते भी हैं, हम शिक्षा मित्र हैं और मतलब इस समय पहले थे, बीच में समायोजन हो गया, फिर इस समय शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्र की तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन मैं रिएक्शन को साइकिल पर इस तरह से लाद कर ले जाता था। गांव वाले हंसते थे, काहो साइकिलिए चली, क्योंकि हम साइकिल से कोई अर्थ निकालते हैं लोग हमारे गांव में, क्योंकि जलती भी है वो लोग, आप जानते होंगे, उसकी कहानी बहुत अलग है। तो मैं साइकिल से शुरू किया रिएक्शन को और बहुत दूर नहीं जाता था, बस साइकिल से विद्यालय जाता था। रास्ते में जितने लोग मिलते थे उनको मैं बताता रहता था। अगले कड़ी में ये जो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट हमने रखा है, ये बिना पीबी का प्रोडक्ट है
और यह प्रोडक्ट हम मऊ से जाकर लाते थे और अपने घर के कॉर्नर में इस तरह का स्टॉक पॉइंट बनाए। इसके बाद और महीना बढ़ा, कुछ और संख्या बढ़ी, बीच बीच में हमारे सर जी आते रहते थे और अंतिम बार आए सर जी तो हमारे यहाँ देखे, अंतिम बार नहीं अभी तो बहुत बार आएंगे, देखे कि मैं इतना सामान इस तरह से सरिया के रखा हूँ और ये सारा सामान मेरा बिना पीबी का है। कारण उसका ही था कि जब स्टॉक पॉइंट पर हम जाते थे तो वहां मान भाव कहते थे सर जी पीबी कटवाइए, पीबी बाद में नहीं मिलेगी। हम तो अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को बहुत सारी सुविधा दिए हुए हैं। तो सर जी कहे कि जब आप इतना माल रखे हुए हैं तो आप स्टॉक पॉइंट क्यों नहीं ले लेते हैं। हम कहे कि स्टॉक पॉइंट कैसे मिलेगा। सर जी उसका प्रोसेस बनाए और हमने स्टॉक पॉइंट ले लिया और आज हम बहुत खुश हैं। जब हम लोगों को कहते हैं कि अपने घर के कॉर्नर में ऑफिस बनाइए तो उनको बहुत आड़ लगता है, इसलिए मैं ये संजोग रखता हूँ, ये हमारा घर के कॉर्नर का स्टॉक पॉइंट और डीएक्शन वाले हमेशा सत्य बोलते हैं, इसलिए एकदम पक्का परफेक्ट है। जो हमारे अगल बगल के लोग हैं वो इसको देखे हुए हैं। इस तरह से हम आज हमारे रिश्तेदार अभी नहीं आए हैं लेकिन दोस्त लोग आ रहे हैं। अब ये अजय जी काफी मेहनत कर रहे हैं, अपनी डायरी पर नोट कर लिया हूँ। ये हमारे सबसे पहले स्टार है, इसी लाइन में सबसे पहले स्टार जितेंद्र कुमार बने थे, जो आज डेली आप लोगों को दिखते होंगे पान की दुकान पर पान लगा के बेचते रहते हैं। और हम जब देखे कि स्टॉक पॉइंट खोल के भी, मिनी स्टॉक बना के भी काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी सौर जी की हमारी कहानी यही है, हमारे आगे बढ़ने का राज यही है कि चाहे रात हो 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे, जब तक शंभू शरण जी के शरण में नहीं जाते हैं तब तक हमको नींद नहीं लगती। एक आध बार तो हमारी मैडम भी जगाई है, कोई करे आज सर जी से नहीं बतियाए हैं, तो रतिया में खूब हल्ला करके गुड मॉर्निंग कहते थे 9 बजे 10 बजे 11 बजे। तो अगल बगल वाले सुनते थे तो कहते थे कि रतिया में काहे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। हम कहें कि भाई कोई तो हमको पागल कहे, अभी तक तो एक के पागल कहा तो 50,000 पर चले, कम से कम ऐसे 50 लोग हमको चाहिए पागल कहने वाले, कोई मिल ही नहीं रहा। जिसको कहते हैं सब कहता है अच्छा है अच्छा है। तो जब जितेंद्र जी नहीं चले तो ये भी बहुत हमारे सौभाग्य की बात है। तो हम शरण जी से कहे तो कहे कि उनको छोड़िए आगे बढ़िए। और जब हम आगे बढ़े तो इस समय हमारी ऑफिस घोसी में है 1, पिरसुई में है 2, सुल्तानपुर में है 3, मोहम्मदपुर में है 4, बलोपोखरा में है 5, करहा में है 6, रानीपुर में है 7। ये 7 मिनी ऑफिस चल रही है। उसमें से एक उदाहरण है, अभी दूसरा स्टॉक पॉइंट ये देखिए। अरे तो आगे बढ़ गए क्या, लग रहा है फोटो नहीं लगा पाए हैं। खैर इस तरह से कारवा आगे बढ़ता गया। हाँ ये है पिरसुई में जब सुशील मास्टर साहब भी डायवर्ट हो गए तो पिरसुई में हम लोग एक ऑफिस बनाए। तो हमारे गुरु जी कहे कि अरे कुछ यादगार के लिए फोटो वोटो रख लीजिए। तो हम कहें कि फोटो खींचे, एक और फोटो था तो उसमें मुंह बंद किए थे। सर जी कहे कि वाह तेरे ना दतवा चियार के, तो चियारे। और अब तो अभी अपने को भी अच्छा लगता है कि अब जिसको देखते हैं तो हंसते बोलते हैं। पता नहीं आप लोगों को हंसी आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, लेकिन हमको बहुत मजा आता है। और आज इसी पिरसुई मीटिंग में 35-40 और बृहस्पतिवार को यहाँ मीटिंग होती है। तो इस तरह से
मीटिंग चलती रहती है। इस तरह से 7 दुकानें और हैं मिनी स्टॉक पॉइंट। तो अब जब आगे बढ़ते गए तो सर जी ने कहा एक बार और कि अरे 1 तारीख को एचडी क्वालीफाई कर जाइए, बहुत अच्छा मौका है, इस बार एक मिलेगा, ये सील मिलेगा। तो जब सही कहते हैं सर जी कि जब मन में आप कुछ ठान लेते हैं तो हो जाता है। हम कहे कि चलिए ये सील लेंगे, पक्का है, 1 तारीख को डायमंड बन गए तो हमको ये मिल गया गिफ्ट में, ये बन गया। तो कोरोना काल में मिला था, ये तो मिलना चाहिए बहुत बड़े स्टेज पर, लेकिन वो आ गया घड़ी पर तो अपने मन मार के मुस्किया के अपना ही फोटो वोटो खींच लिए, क्योंकि कोई देने वाला था नहीं, एकलव्य को कौन पूछने वाला है। तो इस तरह से अपना फोटो वोटो खींच के रख लिए और रखे हैं, इंतजार कर रहे हैं किसी बड़े स्टेज का। अब जैसा हमारे गुरु जी लोग आदेश करेंगे वैसा किया जाएगा। तो अगले कड़ी में जब पैसा आया 50,000, तो इस तरह से मेरा पूरा परिवार मस्त है और स्वस्थ है। ये सभी लोग, ये हमारी मैडम जी भी हैं, इन्हों तत्वा बहुत निकलल है हमारी ये नियर एक बरियाई से मुनले है। तो अभी हम अपने मैडम को भी समय देंगे। और देखिए जो यात्रा हम साइकिल से करते थे, अब वो यात्रा इस मोटरसाइकिल से होती है। कानी गदैया बन गई है मोटरसाइकिल। 4 बैग, 4 झोला, 15-15, 20-20 चाय पत्तियां, स्पालिन, कोको जी सब ले जाके अपने उन छोटी छोटी स्टॉक पॉइंटों को देने का काम चल रहा है। और बहुत 5 जल्द मिनट है सर आपके पास, आप जितना मर्जी जानकारी दे सकते हैं या मैडम को आप अपना समय दे सकते हैं। अरे तो अबे बंद कर दीजिए ना अभी बंद कर दीजिए, काम खत्म करिए। जब समय नहीं है तब क्या? नहीं सर, सबके लिए समय का नियम एक ही बराबर है, उसको कोई पालन करे या ना करे। तो पहले ही आप बता दिए होते ना, हम जानते थे 40 मिनट का समय हमको मिला, 40 तो होने दीजिए। यस सर, 40 हो जाएगा, आप लगे रहिए। 2 मिनट तो आप ले लिए, 42 लेंगे। तो मोटरसाइकिल से यात्रा हो गई है, बहुत जल्दी 4 व्हीलर भी आने वाली है, संदेश तो देने दीजिए। और इस तरह से गन्नोडर्मा पूजन करा के अब तो हमारा दिमाग खराब हो गया है, अब जल्दी से खत्म कर दिए। इस तरह से हम देवरिया से विदाई ले लिए, अब 2 मिनट का 1 मिनट में खत्म कर दिए। ये देखिए हमारे गुरु जी है, देवरिया से विदा कर रहे हैं। काहे कि देवरिया में जब हम लोग गए थे तो मधुरम बिस्कुट के लिए इस तरह से लुटास मच गया, जैसे लगा कि हम तो अहिर हैं तो अहिरे वाली भाषा बोलेंगे ना। हौदी में जब झोर दिया जाला तो भैंसिया के तरह ऊपर टूट के जाली कूद, उसी तरह से मधुरम बिस्कुट लेने के लिए लोगों को चाहे खराब लगेगा चाहे अच्छा, हम बिस्कुट नहीं पाए थे, चले आए घर। अब इसी के साथ हम अपनी बात को विराम दे रहे हैं। धन्यवाद। आप लोगों को जो कहना है कहिए, चाहे मत कहिए।